इंडियन टीम के तमाम मेंबर्स इंक्लूडिंग प्लेयर्स एंड सपोर्ट स्टाफ सबका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। एवरीबॉडी इज नेगेटिव और अब पूरी की पूरी टीम जाएगी सिडनी और जो 5 खिलाड़ी आइसोलेशन में थे दे ऑल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन एंड एज ऑफ नाउ तीसरा टेस्ट तो सिडनी में है और चौथा अभी भी है ब्रिस्बेन में। Redmi 9 Power presents Thunder Down Under का ये ब्रेकिंग न्यूज काइंड ऑफ एपिसोड है और वो किस लिए है क्योंकि एक जो डेवलपिंग स्टोरी थी कि भारतीय खिलाड़ी 5 खिलाड़ी इसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, नवदीप सैनी और ऋषभ पंत ये एक रेस्टोरेंट में थे। रेस्टोरेंट में आउटडोर रेस्टोरेंट में खाना अलाउड है, इंडोर अलाउड नहीं है। पर खबर ये भी आई कि बारिश हो रही थी और जब बारिश हो रही है तो उसके चलते आपको अंदर आने के मतलब यू विल ऑलवेज बी टोल्ड ना कि बाहर नहीं बैठ सकते, बारिश हो रही है। अब अंदर आए तो एक फैन ने कहा कि मैंने उनको देखा, उनसे मिला, मैंने गले मिला एंड ऑल ऑफ दैट, पर देर इज नाउ बीन कंसिडर्ड कि वो जो बायो सिक्योर प्रोटोकॉल का ब्रीच नहीं हुआ है और एवरीबडी इज नेगेटिव, सो एवरीथिंग इज ओके और टूर विल गो अहेड जैसा कि स्केड्यूल था। सभी खिलाड़ियों को टेस्ट किया गया, सभी की सभी नेगेटिव हैं। इसका मतलब अब वो जो 5 आइसोलेशन में खिलाड़ी थे वो भी अब भारतीय टीम के वो जो कहते हैं ना एक बबल का हिस्सा बन जाएंगे और अब साथ में प्रैक्टिस करेंगे और सारे के सारे अवेलेबल होंगे। यानी कि आप रोहित शर्मा को मैच खेलते हुए देखेंगे, हु इज नाउ इंसिडेंटली द वाइस कैप्टन एज वेल। इससे पहले रहाणे जब कप्तान थे तो चेतेश्वर पुजारा वाइस कैप्टन थे, अब रहाणे कप्तान है और रोहित शर्मा चूंकि अवेलेबल हैं तो वो वाइस कैप्टन के रूप में इस टीम का हिस्सा बनेंगे। ऋषभ पंत ऑफकोर्स पिछले मैच में अच्छा खेले थे, अब वो भी खेलेंगे। नवदीप हो सकता है खेलें, हो सकता है ना खेलें, दैट्स समथिंग दैट विल फाइंड आउट। शुभमन गिल तो अच्छा खेल ही रहे थे तो वो तो अभी भी खेलेंगे। दिस इज ऑल नाउ लुकिंग वेरी वेरी नाइस एंड रोजी और ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगा। दिस इज मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में किसी एक सोर्स के जरिए ये बात पता चली, विच इज़ फैंटास्टिक। चलो हम तो बहुत खुश हैं और आज पूरी की पूरी टीम फ्लाई कर जाएगी सिडनी की तरफ। पहली बात तो ये हुई। अब दूसरी बात ये है कि जो सिडनी का टेस्ट मैच है वो सिडनी में ही हो रहा है। वहाँ पर लोगों का आना कम होगा क्योंकि पहले था कि आप 20,000 लोगों को बुला सकते थे, 20,000 का क्राउड आ सकता था, पर वो रीसेंट आउटब्रेक के चलते अब सिर्फ 25% ऑक्यूपेंसी रहेगी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तीसरे टेस्ट मैच के लिए। और 3 दिन पहले सिर्फ क्योंकि आज की तारीख हो गई, आज 4 है ना, तो 7 को तो मैच है। अब जितनी टिकट्स बेची गई थी अब उनको सबको रिकॉल कर लिया गया है और नई टिकट जो है वो बेची जाएंगी नए सिरे से। अब सिर्फ 12,000 लोग जाकर इस मुकाबले को देख पाएंगे। चीज़ें बदल रही हैं पर फिर भी इट्स ग्रेट कि एटलीस्ट लोग जाकर देख पा रहे हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ दिस होल इवेंट और भारतीय तो खैर वैसे ही टीम बहुत खुश रहती है क्योंकि जितने फैंस ज़्यादा आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भारतीयों को सपोर्ट करने वाले ज़्यादा आते हैं, तो वी आउट नंबर एवरीवन एल्स, विच इज़ अ फेयर पॉइंट। अब तीसरी बात जो बड़ी एक खबर है वो ये खबर है कि ये फिर एक सूत्रों के अनुसार खबर आई कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो खुश नहीं है ब्रिस्बेन जाकर, क्योंकि कहानियां जो हैं बदल चुकी हैं, सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड। जो 14 दिन के हार्ड क्वारंटीन के बाद ये प्रॉमिस किया गया था भारतीय टीम को कि इसके बाद आप यू विल बी फ्री एंड वो सॉफ्ट रहेगा क्वारंटीन। क्या मतलब, तो आप एक बायोसिक्योर बबल में होंगे पर इसके बाद आपके ऊपर वो जो कहते हैं ना जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं दे विल बी लिफ्टेड और यू कैन मूव अबाउट और आप ज़्यादा परेशान ना हो। ये एक प्रॉमिस था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कि दिस विल बी टेकन केयर ऑफ। अब जो नई डेवलपमेंट थी कि ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिस्बेन ने तो बंद ही कर दिया कि आप यहाँ से आइए मत, आप सिडनी से आ रहे हैं तो हम आपको घुसने नहीं देंगे। तो उसके लिए एग्जाम्पशंस ली गई हैं कि सिडनी से टीम जाएंगी, दोनों टीम्स जाएंगी, पर द मीडिया कंटिंजेंट एटसेट्रा मे नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल, फेयर इनफ। और जब टीम पहुंचेगी तो हो सकता है कि वहाँ पर उनको होटल से ग्राउंड, ग्राउंड से होटल, सिर्फ उस तरीके के क्वारंटीन में रखा जाए या कहें वेरी वेरी स्ट्रिक्ट बायोसिक्योर बबल में रखा जाए। क्वारंटीन तो नहीं है पर वेरी स्ट्रिक्ट बायोसिक्योर बबल में उनको रखा जाए ताकि दे डोंट पोज रिस्क। पर रिस्क कैसे है आई डोंट नो, क्योंकि अगर सभी नेगेटिव हैं बट देन प्रोटोकॉल्स भी प्रोटोकॉल्स। अब खबर यह है कि क्या भारतीय टीम ने मना किया। आई मीन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर सोर्स का तो 2 ही पहलू होते हैं ना कि या तो ये ऐसा है या फिर वैसा भी हो सकता है। एक चीज़ मुझे समझ में आती है ना कि इसके बाद से जैसे ही बात हवा में आई उसके बाद से अननेम्ड सोर्स के जरिए तब से वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो हैं, कभी मैथ्यू वेड, कभी नेथन लायन, वो रेगुलरली बता रहे हैं अरे ये तो होता है, ये तो ऐसे करना चाहिए, 6 महीने हो जाए, 8 महीने हो जाए, यू शुड बी प्रिविलेज्ड, यू शुड फील प्रिविलेज्ड। और एक्चुअली प्रिविलेज है कि आप खेल रहे हैं तो फिर इन सब चीज़ों को छोड़िए और मैदान पे उतरिए, जस्ट टफन अप अ लिटिल बिट। व्हाइल आई एग्री विद इट कि ये सही है कि अगर आप 6 महीने बहुत मुश्किल है, दिस बायोसिक्योर बबल जो है ना, ये बायोसिक्योर एनवायरनमेंट जो है ये द फटीग इज़ रियल,
जो अगस्त में घुसा था उस बबल से अभी तक बाहर नहीं निकला, और निकलेगा भी तो पता नहीं कितने दिन के लिए, क्योंकि 5 फरवरी से तो अगला दौरा भी शुरू हो जाएगा। तो हाउ मेनी डेज कैन यू एक्चुअली स्पेंड आउटसाइड ऑफ इट? तो वो एक प्रॉब्लम है, दैट फटीग इज़ रियल। पर ये भी सच है कि अगर आप इसके लिए इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब टू इट देन यू कैन ऑलवेज ऑप्ट आउट। कह दो कि भाई मुझे खेलना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं सहा जाता, विच इज़ ऑल्सो फेयर पॉइंट। आई थिंक मैं और आप और कोई भी इसमें वो कहते हैं ना हाई मॉरल ग्राउंड लेके नहीं कहेंगे कि अरे देखो कितना गलत काम किया है। देखिए जी, टू ईच इज ओन। मेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस इशू, और अगर किसी की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है तो फिर उसको अलाउ करना चाहिए कि आप अपना डिसीजन लीजिए कंप्लीटली बेस्ड ऑन हाउ यू फील मेंटली एंड फिजिकली, दैट इज़ अ फेयर थिंग। लेकिन क्या ये हुआ है? एक चीज़ जो समझ में आती है ना, वो मुझे पिछले दौरे पे भी समझ में आ रही थी कि थोड़ा सा ना मेंटल डिसइंटीग्रेशन का प्रयास किया जाता है। जैसे ही आप एडिलेड में मैच हारे तो फिर जस्टिन लैंगर ने वहाँ बोलना शुरू किया था, लास्ट दौरे की बात कर रहा हूँ, कि ये ना टीम बहुत ख़राब है, बैड बॉयज़ की इंडियन टीम है, ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और ये बुली करते हैं। सर यार, आई मीन बुली कॉलिंग अ बुली, आई मीन क्या कर रहे हो? फिर जब पर्थ में जीते तो फिर और शोर मचाना शुरू किया कि देखिए ये तो पर्थ में खेल नहीं सकते। अब वैसे ही माहौल बनाया जा रहा है कि ये टीम गाबा में जाके खेल नहीं सकती, गाबा में जीत नहीं सकती। और मेरा तो ये मानना है कि अगर गाबा में मैच होगा तो इंडियन टीम इज स्लाइटली बेटर प्लेस्ड, क्योंकि अगर दोनों की बैटिंग मैन टू मैन मार्किंग करके देखें, स्टीव स्मिथ अगर रन नहीं बनाते हैं तो बहुत पलड़ा जो है वो भारतीय टीम की तरफ झुका हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत होनी चाहिए कि ओके गाबा की जगह कहीं और मिल जाए तो बेहतर है, सपाट पिच मिल जाए तो बेहतर है, पर माहौल ऐसा बनाया जाता है या बना दिया गया है कि भारतीय टीम जो है दे चिकनिंग आउट, दे डोंट वांट टू प्ले बिकॉज गाबा की हाथ से ना वो डरे हुए हैं और इस वजह से बोल रहे हैं। आई मीन दिस इज़ वेरी टिपिकल ऑफ हाउ द ऑस्ट्रेलियन मीडिया बिहेव्स। बहुत बार वो ये करते हैं कि वो दे बिकम द 12th मैन, और ये पिछले साल भी हुआ था, पिछले दौरे पर ये हुआ था कि वो ना छोटे छोटे से फुटेज जो लीक कर दिए जाते थे कि वो देखिए ईशांत शर्मा और रविंद्र जाडेजा में लड़ाई हो रही है और वो स्टम्प माइंग ने पिक कर लिया, उसमें कुछ गाली गलौज हुई है। आई मीन ये तो कहीं से था ही नहीं ना, ये मीडिया के हाथ में कैसे पहुंची? ये क्यों पहुंची? क्योंकि एक पूरा एक सिस्टम है जो सिस्टमेटिकली जो आप कोशिश करते हैं कि चलिए यहाँ से मीडिया वाले बोलना शुरू करेंगे, वहाँ से ये कुछ प्लेयर बोलना, फॉर्मर प्लेयर्स बोलना शुरू करेंगे, फॉर्मर प्लेयर्स सारे जुड़ गए और एक स्वर में बोलना उन्होंने शुरू किया था। बड़ी ख़राब टीम है ये, बहुत इल मैनर्ड टीम है भारतीय टीम, जबकि दे वर जस्ट टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन ना, कि भाई टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, कि कड़वी लगी दवाई, पर ये तो आप ही ने तो शुरू किया था। और ऐसा भी कुछ नहीं थी स्लेजिंग, जो अगर आपस में कुछ बात हुई तो उसको नेशनल इशू क्यों बनाया गया कि देयर इज, अरे रिमेंबर, हाँ एक्चुअली तो उसमें बड़े पेज पे ना, फर्स्ट पेज पे खबर थी इंडियन टीम इन डिसअरे, तो उनके बीच में फूट पड़ गई है। अबे फूट पड़ गई है, आई मीन क्योंकि वो तिल का ताड़ बनाया गया था, और वो बनाया गया था ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, एंड दे एक्चुअली प्लेड एज अ 12th मैन फॉर देयर साइड। इज दिस हैपनिंग ऑल ओवर अगेन? माई क्वेश्चन इज दिस। भारतीय टीम ने क्या कहा है, नहीं कहा है, ये पता चल जाएगा। क्या ब्रिस्बेन में होगा या नहीं होगा, ये पता चल जाएगा। उसके रीजंस क्या है वो पता चल जाएंगे। पर अभी जो माहौल बनाया गया ना, इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया ओवर द ईयर्स, वेयर मीडिया, फॉर्मर प्लेयर्स, करंट प्लेयर्स, छुटपुट क्योंकि उनके सामने क्वेश्चंस वो रखे जाते हैं, दे ऑल गैंग अप टुगेदर अगेंस्ट द ऑपोजिशन, एंड दिस इज व्हाट दे डू। और वैसा शायद हो रहा है। आई एम नो वन टू एक्चुअली सेफ विद 100% सर्टेनिटी कि ऐसा हो रहा है, पर वैसे कुछ बूस ही आ रही है, मे बी दैट्स द केस। एनीवे, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा। Redmi 9 पावर प्रेजेंट्स थंडर डाउन अंडर का ये एक स्पेशल एपिसोड था, इस फ़ोन की तरह स्पेशल। 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 6000 mAh बैटरी। मेरे को तो इसमें अपनी शक्ल भी बड़ी अच्छी नजर आ रही है। डिस्प्ले इज फैंटास्टिक, इट्स अ वंडरफुल फोन यार। बाय इट, चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। टेक केयर, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।